आज हम लोग बात करने वाले हैं RxJS के टाइम आउट विथ ऑपरेटर की। टाइम आउट विथ ऑपरेटर का यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक टाइम फ्रेम स्पेसिफाई कर सकते हो और आपका जो ऑब्जर्वेबल है जिस पे टाइम आउट विथ ऑपरेटर अप्लाई हुआ है, अगर वो कोई भी वैल्यू एमिट नहीं करता है उस टाइम फ्रेम को के पास होने से पहले, तो उस सिचुएशन में मेरा टाइम आउट विथ ऑपरेटर एक नए ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करवा देगा इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेबल, और जो भी वैल्यू मेरा नया ऑब्जर्वेबल एमिट करेगा वो मुझे मेरे सब्सक्राइब के कॉलबैक में मिलेगी। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सीधा मेरे विजुअल स्टूडियो कोड पे जंप करते हैं और इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को और डिटेल में। अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं वो क्रिएट करने के लिए इंपोर्ट करूँगा इंटरवल नाम का ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंपोर्ट इंटरवल फ्रॉम RxJS। नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मेरे ऑन इनिट मेथड में ऑब्जर्वेबल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट सोर्स जो है वो मेरे ऑब्जर्वेबल का नाम होगा, और यहाँ पे मैं इंटरवल का यूज़ करके एक नया ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर लूँगा जो हर 1000 मिलीसेकंड्स के बाद एक वैल्यू एमिट करेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सोर्स को जो है वो सब्सक्राइब कर लेता हूँ, और जो भी वैल्यू मेरा सोर्स ऑब्जर्वेबल एमिट करेगा मैं इसको सिंपली मेरे कंसोल पे लॉग कर दूंगा। मैं बोलता हूँ कंसोल लॉग 1000 कंसोल लॉग वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस जाकर देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड के बाद मेरा जो ऑब्जर्वेबल है वो एक नई वैल्यू एमिट कर रहा है। अब मुझे नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, मुझे इस पे अप्लाई करना है एक टाइम आउट विथ ऑपरेटर। अब मैं वो इंपोर्ट करूंगा सबसे पहले RxJS से। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंपोर्ट टाइम आउट विथ फ्रॉम RxJS/operators। अब नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगा, मैं एक और ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर लूँगा जो टाइम आउट विथ को हम पास करेंगे एज अ सेकेंडरी ऑब्जर्वेबल। अगर टाइम फ्रेम पास हो जाता है तो जिसको टाइम आउट ऑपरेटर सब्सक्राइब करेगा, तो वो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं फिर से इंपोर्ट करूँगा एक और ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर का नाम है ऑफ। तो मैं बोलता हूँ इंपोर्ट ऑफ फ्रॉम RxJS। अब मैं एक अल्टरनेट ऑब्जर्वेबल क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट लेट्स से अल्ट ऑफ, और उसकी जो वैल्यू है वो होगी हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, मैं अप्लाई कर दूंगा मेरा टाइम आउट विथ इस सोर्स ऑब्जर्वेबल पे। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ पाइप, और पाइप को मैं वैल्यू पास कर दूंगा टाइम आउट विथ। अब ये जो टाइम आउट विथ है ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर, ये दो वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहली वैल्यू जो होगी मेरा इंटरवल, जो पास होने से पहले, अगर टाइम फ्रेम पास होने से पहले एमिशन नहीं होता है तो हमें अल्टरनेट ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब करना है। और नेक्स्ट मेरा द अल्टरनेट ऑब्जर्वेबल इटसेल्फ, तो वो है अल्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ और मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे वेब ब्राउज़र पे मेरा जो ऑब्जर्वेबल है, जो 0, 1, 2 ये इंटरवल के बाद वैल्यूज इमिट कर रहा था, वो वैल्यूज उसने इमिट नहीं की है, और उसका जो अल्टरनेट ऑब्जर्वेबल था जिसने हेलो वर्ल्ड इमिट किया था, वो वैल्यू मेरे कंसोल पे लॉग हो रही है। उसका रीज़न ऐसा है कि इंटरवल जो ऑपरेटर है वो हर 1000 मिलीसेकंड्स के बाद वैल्यू इमिट करने वाला है, लेकिन हमारा जो टाइम आउट विथ ऑपरेटर था वो सिर्फ 900 मिलीसेकंड्स का वेट करेगा। अगर उस ड्यूरेशन में वैल्यू पास नहीं होती है या फिर इमिट नहीं होती है तो वो सीधा इस ऑब्जर्वेबल को सब्सक्राइब कर लेगा, और जो भी वैल्यू मेरा ये ऑब्जर्वेबल इमिट कर रहा है वो मेरे सब्सक्राइब मेथड में मिलने वाली थी। तो इस सिचुएशन में क्योंकि वो मेरा जो टाइम फ्रेम था वो कम था, इस वजह से मेरे अल्टरनेट ऑब्जर्वेबल से वैल्यूज मुझे मिल रही है। अब मैं इस टाइम फ्रेम को लेट्स से अगर बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 900 की जगह पे 1200 मिलीसेकंड्स कर देता हूँ, और अब इसको सेव करके मेरे वेब ब्राउज़र पे वापस आता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे अल्टरनेट जो ऑब्जर्वेबल था उसको सब्सक्राइब होने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टाइम फ्रेम है जो मेरे टाइम आउट विथ ऑपरेटर को हमने पास किया है वो पास नहीं होगा, और उसके पहले ही मेरा ऑब्जर्वेबल जो है ओरिजिनल वाला वो वैल्यूज इमिट करता जाएगा। तो इस सिचुएशन में वो अल्टरनेट ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब नहीं होगा। तो इस तरीके से काम करता है मेरा टाइम आउट विथ ऑपरेटर।